हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो में हमने जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं सीजीएल में यानी कि अप्रैल 2023 तक उसके 50 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड है एफ्रंट। ठीक है, 51 नंबर। तो एफ्रंट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना यानी डिस्पैरेज करना, डाउनग्रेड करना, ठीक है, बेलिटल करना। तो ये सब इसके सिनोनिम है। अब हमारा दूसरा वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत यानी कि ये है स्केयर। ठीक है, और क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? तो फ्रिटेंड हो गया, स्केयर्ड हो गया, फियरफुल हो गया या फिर हॉरिफाइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हॉरिफाइड। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अलार्म्ड हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा या फिर वरीड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। तो कोई भी चीज़ जब कुल मिलाकर होती है तो उसे कहते हैं एग्रीगेट यानी कि टोटल। तो एग्रीगेट को हम और क्या बोल सकते हैं? कॉन्सोलिडेटेड यानी कि एकत्र। ठीक है, एक्यूमुलेटेड, ठीक है, गैदर्ड। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग होता है कहीं पर मतलब परेशान या फिर व्यथित। ठीक है, यानी कि अपसेट। तो किसी चीज़ से आप दुखी हैं, नाराज़ है या फिर अपसेट है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एजिटेटेड होना। ठीक है, अपसेट हो गया, वरीड हो गया या फिर परेशान किसी चीज़ से। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ये है एगनी। एगनी का मतलब होता है पेन। ठीक है, कष्ट, पीड़ा या फिर सैडनेस, दुख। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम। तो एम का मतलब होता है पर्पस। ठीक है, पर्पस का मतलब आपका जो भी उद्देश्य है जीवन में कुछ करने का तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये आपका एम है। ठीक है, पर्पस है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? आइल। इसे हम आइल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो बस में ट्रैवल करते वक्त क्या होता है कि जो दो किनारों पर सीट होते हैं तो उनके बीच में एक पैसेज होता है, उनके बीच में एक वे होता है आने जाने के लिए। तो उस पैसेज को हम क्या बोलते हैं? उस पैसेज को बोलते हैं आइल यानी कि गलियारा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अलार्म। अलार्म का मतलब होता है खतरे का संकेत यानी कि पैनिक, चेतावनी। ठीक है, अवेयरनेस या फिर बेवेयर। तो कोई भी चीज़ अलार्मिंग है यानी कि वो खतरे का संकेत दे रही है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये है एले। एले का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एले का मतलब होता है सूद करना, पैसिफाई करना या फिर किसी चीज़ को लेसन डाउन करना या फिर डिक्रीज करना। तो क्या हो जाएंगे इसके मीनिंग? रिलीव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एलिज। तो एलिज का मतलब होता है किसी के ऊपर दोषारोपण करना यानी कि आरोप लगाना। ठीक है, इंडाइट करना, चार्ज करना, आरोप लगाना। ठीक है, एलिज का मतलब चार्ज करना किसी को, ठीक, आरोप लगाना उस पर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, किसी को परमिट करना। ठीक है, उस पर अपनी एसेंट भरना। ठीक है, उस पर अपनी एसेंट भरना यानी कि सहमति जताना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्यूरिंग। अल्यूरिंग का मतलब होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, सेंटिलेटिंग या फिर मैस्मराइजिंग। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है डिटैच्ड हो जाना। ठीक है, अलग थलग हो जाना यानी कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आल्टर। देखिए, एक आल्टर, दो तरह के आल्टर होते हैं। एक आल्टर जिसमें TAR होता है, इसका मतलब होता है वेदी। ठीक है, यानी कि वो जगह जहाँ पर भगवान को कुछ हम क्या करते हैं? समर्पित करते हैं, जहाँ रख कर, तो उसे हम बोलेंगे अल्टर। इसमें ए होता है, मगर जब ये अल्टर होता है यानी कि ALTER तो इसका मतलब होता है अलग करना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, फिर अमेंडमेंट करना, एडिट करना। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये है ऑल्टरेशन। तो ये जैसे ऑल्टर है
ठीक है। तो इसका नाउन फॉर्म है ऑल्टरेशन। ओके, तो ऑल्टरेशन का मतलब भी क्या होता है? मॉडिफिकेशन। ठीक है, किसी चीज़ को जो अशुद्ध हो उसमें करेक्शन करना, मॉडिफाई करना या फिर अमेंड करना उसे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि वाइज, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर काइंड। ठीक है, बिनाइन हो, वो जेंटल हो और बेनेवोलेंट हो। ठीक है, और मैग्नेनिमस हो। ठीक है, मैनिफिशेंट हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो मानव की भलाई करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमालगम, यानी कि मिश्रित करना किसी चीज़ को। अमलगमेशन तो सबने पढ़ा है, ओके, केमिस्ट्री में। अमलगमेशन का मतलब होता है दो चीज़ को मिक्स करना। तो अमलगमेट का मतलब क्या हो जाएगा? अमलगम का मतलब हो जाता है मिश्रण किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अमेज, यानी कि अस्टॉनिश। ठीक है, इसे अस्टॉन्ड बोल सकते हैं, सरप्राइज बोल सकते हैं, वंडर बोल सकते हैं या फिर एस्टॉनिश बोल सकते हैं। इसका मतलब चकित हो जाना। ठीक है, इसका मतलब चकित। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है ऐसी वॉक जो कि बस हम टहल टहल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर रात के समय, या फिर ऐसे ही जब हम वॉक करते हैं यानी कि धीरे धीरे, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बलिंग करना। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेंड करना, यानी कि संशोधन करना। तो संशोधन का मतलब क्या होता है? ऑल्टर करना, रेक्टिफाई करना, अमेंड करना, एडिट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन कर देना, उसे क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट करना। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है उसी प्रकार से। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमोरस। अमोरस का मतलब होता है कामुक, यानी कि जो कामुकता पूर्ण हो। ठीक है, यानी कि एरोटिक हो वो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई, यानी कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना, बूस्ट करना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। ठीक है, और उसे एक्सीलरेट कर देना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अम्यूज़मेंट का मतलब होता है प्लेजर या फिर आनंद। ठीक है, एक्सटेसी। तो प्लेजर का मतलब क्या होता है? अम्यूज़मेंट का मतलब क्या होता है? प्लेजर, यानी कि आनंद। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजिंग। जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं ना, वो हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक या फिर लाफेबल। ठीक है, जो हमें हंसाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, यानी कि फोर फादर। ठीक है, जो भी हमारे डिसेंडेंट होते हैं या फिर फोर फादर होते हैं, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि डिसप्लेजर यानी या फिर फरी। ठीक है, तो गुस्सा मतलब कि डिसप्लेजर या फिर फरी, जिसमें प्लेजर नहीं है वो क्या है? डिसप्लेजर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्री। जो एंगर दिखाते हैं वो क्या होते हैं? एंग्री होते हैं। ठीक है, तो एंग्री का मतलब इनरेज्ड, यानी कि गुस्से से भड़के हुए। ठीक है, रेज्ड हैं वो, इनरेज्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंग्विश। एंग्विश का मतलब दुख या फिर पीड़ा। ठीक है, यानी कि एगोनी, पेन या फिर सौरो। ठीक है, एगोनी, पेन या फिर सौरो को क्या बोलेंगे? दुख बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट। ठीक है, एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसे बिल्कुल बिगाड़ देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि विनाश करना। ठीक, अब चलिए अपनी नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो ये क्या है? ये है अनाउंस। ठीक है, अनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करना, यानी कि घोषणा करना, उसे पब्लिकली बता देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनोइंग, यानी कि जो डिस्टर्बिंग हो, जो हमें क्या करे? डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, इरिटेट कर दे, उस चीज़ को बोलते हैं अनोइंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनल कर देना, यानी कि उसे इनवैलिडेट कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, नलीफाई कर देना, उसे क्या बोलेंगे? एनल। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब जो पीड़ा का नाश करते हैं, यानी कि जो हमें पेन फील नहीं कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एनोडाइन। तो एनोडाइन का मतलब होता है बिनाइन, जेंटल, काइंड या फिर स्मूथ या फिर सूदिंग या फिर पैसिफाइड। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है अजीब। एनोमेली का मतलब होता है जो कि अलग हो, ठीक है। तो एनोमेलस का मतलब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव में, यानी कि वो असंगत है, करस्पॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। क्वीर है, पिक्यूलियर है, अजीब है, वो ऑड है या फिर बिजार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा आंसर। आंसर का मतलब होता है रिप्लाई, ओके, ये तो सबको पता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटेगोनिस्ट, यानी कि विरोधी, ओपोनेंट, ठीक है, जो ऑपोजिशन में हो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन। एंथो का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कलेक्शन, ठीक है। तो एंथोलॉजी का मतलब संग्रह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटिसिपेट, यानी कि पूर्वानुमान करना। किसी चीज़ का जब हम पूर्वानुमान करते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले से उसके बारे में जब पता कर लेते हैं, यानी कि उस पर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं एंटिसिपेशन, यानी कि एक्सपेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटिसिपेटेड। तो ये इसका ही एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी कि प्रेडिक्टेड, वो प्रेडिक्शन से किया गया हो, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा वर्ड एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है, जिसमें सिंपैथी ना हो जिसमें इम्पैथी हो, ठीक है। इम्पैथी ना हो, सिंपैथी ना हो जिसमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिसलाइक, यानी कि आप उसे लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटीपैथी। अब हमारा दूसरा वर्ड है एंटीक। एंटीक का मतलब प्राचीन, जो एंशिएंट हो, ठीक है, जो क्या हो बहुत सालों से पड़े हो, उसे हम बोलते हैं एंटीक। तो अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, यानी कि इनडिफरेंट, ठीक है, स्टोइक हो वो, उसे सुख या दुख से फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें सिंपैथी इम्पैथी नहीं हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब भी होता है इंडिफरेंस या फिर डिसइंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट ना हो। अब इसके बाद वर्ड है हमारा एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है क्लाइमेक्स, पीक या फिर शिखर, ठीक है। पिक, क्लाइमेक्स या फिर शिखर या फिर टॉप। उसके बाद हमारा वर्ड है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अश्योरेंस, ओके। हमारे नेक्स्ट वर्ड है अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, यानी कि भयावह, ठीक है, डेलेटेरियस। ये सब क्या हो जाएंगे, ये इसके मतलब हैं, ठीक है, शॉकिंग। अपेरेंटली का मतलब होता है जो कि ऑब्सक्योर हो, जो कि क्लियर हो, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल भी मडी ना हो, और एपेरेंट हो, और क्या हो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि सीमिंगली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपील करना, ठीक है। ये एपेल का ठीक उल्टा अपील होता है, यानी कि ये इसका अपोजिट है, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब भयावह होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आकर्षण, यानी कि चार्म, ठीक है, शॉकिंग का चार्म। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपीयर होना, यानी कि क्या होना, सीम होना, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बाहर आ जाना, प्रतीत हो जाना। तो अपीयर का मतलब सीमिंगली, यानी कि सीम, ठीक है। अपीज, अपीज का मतलब भी होता है लेसन डाउन करना, किसी को सूद करना, ठीक है। लेसन डाउन, पैसिफाई या फिर सूद करना किसी को, तो यानी कि क्या करना बताइए, पैसिफाई, ठीक है, यानी शांत करना। चलिए आज हमने इस वीडियो में टोटल 50 वर्ड्स को कंप्लीट किया है, 51 to 100। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।